क्लास 12 आरोह भाग 2 गद्य खंड का पहला पाठ भक्तिन, जिस पाठ की लेखिका हैं छायावाद की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा जी। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जिसमें महादेवी वर्मा ने अपनी इस सेविका भक्तिन को हनुमान की संज्ञा दी है। भक्तिन एक सामान्य परिवार इलाहाबाद के झूसी की एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाली एक महिला थी, जिनका 5 वर्ष में की आयु में ही इनका विवाह इलाहाबाद के पास हड़िया के एक गोपालक मजबूत परिवार में हुआ था। लेखिका ये कहती हैं कि भक्तिन की जब उम्र मात्र 9 वर्ष थी तो 9 वर्ष की उम्र में ही इनका जीवरागमन यानी गौना हो जाता है, जहां अपने ससुराल पहुंच करके लेखिका कहती हैं कि ससुराल पहुंचने के बाद भक्तिन की प्रारंभिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी और ससुराल में अच्छी स्थिति होने के बाद भी इनके पति जो 3 भाई थे दूसरे नंबर पर थे और इनके पति खेती का काम करते थे, जानवरों की देखरेख का काम करते थे, यानी घर पर रहते थे, जिसके कारण इनके पास 3 पुत्रियां पैदा हुईं। बड़ी बेटी का विवाह करने के उपरांत इनके पति का देहांत हो जाता है, यानी मात्र 29 वर्ष की अवस्था में 2 बेटियों के विवाह और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भक्तिन के ऊपर आ जाती है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। यह अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लेती हैं और बाकी 2 बेटियों का विवाह किसी तरह से मजदूरी इत्यादि करके करती हैं। इनकी देवरानी और जेठानी उनके जो बच्चे थे तो बहुत बदसूरत, लेकिन इनसे काफ़ी ईर्ष्या और जलन करते थे। इनके बड़े दामाद की कुछ समय बाद मौत हो जाती है तो उसका विवाह करने के लिए जेठानी का एक बेटा अपने साले से तय कराता है, जिसे ये नापसंद कर देती हैं। बाद में उन सबों ने एक योजना के तहत, जब भक्ति नहीं थी तो वह साला इनके घर में आ जाता है और उसके और समर्थक आ जाते हैं कि यह घर पर बुलाई थी, और बाद में जो सामाजिक मान्यता मानी गई है पंचायत के लोग इस बात पर मजबूर कर देते हैं भक्तिन को कि अपनी बेटी का विवाह अपने जेठ के लड़के के साले से करने के लिए विवश हो जाती है और वहाँ से ये अपना घर छोड़ करके आगे चल देती हैं और नौकरी करने के लिए लेखिका महादेवी वर्मा के पास आती हैं। जब वो सबसे पहले उनसे पूछती हैं तो लेखिका को वह अपना नाम लक्ष्मी बताती हैं, लेकिन उनसे इस बात का वादा कराती हैं कि आप कभी भी मेरा नाम लेकर मुझे नहीं पुकारेंगे। इसलिए काफ़ी संत प्रवृत्ति की होने के कारण लेखिका ने इन्हें भक्तिन कहकर संबोधित करना शुरू किया, बुलाना शुरू किया, और ये उनके घर पर लेखिका की साड़ियों पर पानी छिड़क कर पवित्र करके उनके उन वस्त्रों को, धुले हुए वस्त्रों को पहनना प्रारंभ करती थी। लेकिन लेखिका का स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को अपने जैसा बना लेती थी। यहाँ पर महादेवी वर्मा के घर रहते हुए इन्होंने उनके सारे काम बिना थके सुबह से जग करके समय से उनके खाने पीने, कपड़े धुलने सारा काम करती थी।
यानी किसी समय ऐसा नहीं होता था कि जब वो थकी हुई महसूस होती, चाहे वह किसी समय महादेवी वर्मा उनसे कुछ भी कहती वह तुरंत करती थी। लेकिन भक्तिन का प्रभाव धीरे धीरे महादेवी वर्मा पर भी पड़ा, जिसके कारण महादेवी वर्मा के अंदर भी देहाती पर आ गया। इस काफ़ी दुखियारी, दुख झेलने वाली इस महिला को अंतिम समय में भी बहुत अधिक सुख नहीं मिलता है, यानी दुख ही झेलना पड़ता है। भक्तिन का महादेवी वर्मा जी बहुत ही मदद करती, बहुत ही सहारा देती हैं। लेकिन अंत में जब उनके दामाद और बेटी इन्हें यानी भक्तिन को अपने घर ले जाने के लिए आते हैं तो वे उनके घर जाने से इनकार करती। उनका कहना है कि जहाँ हमारी मालकिन यानी महादेवी वर्मा जी रहेंगी मैं वहीं रहूँगी। उनके घर, महादेवी वर्मा के घर रहते समय जितने लेखक मंडल के लोग आया करते थे, भक्तिन उन सभी का सम्मान करती थी। लेकिन अंत में वहाँ पर इन्हें इतना सुख मिला कि वह उसे अपने घर से भी ज़्यादा प्रिय मानने लगी और अपने बेटी दामाद के साथ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। यह लेसन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।